update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Riva, number 1 coding institute in Riva, address first floor, Rama Govind Palace, Riva। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विवेक। सतना जिले के पूर्व बीजेपी के जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य नरेंद्र त्रिपाठी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सर्वहारा वर्ग की पार्टी है। यहां आम जनता और आम जनमानस का जो विश्वास है वह भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। स्थानीय सतना विधायक पर आरोप लगाते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा कि विधायक के द्वारा विधायक निधि का भारी दुरुपयोग किया गया है। मोहल्ले में विकास के नाम पर केवल तोरण द्वार बनाए गए हैं, जिसमें अपनी सी बड़ी फोटो और पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो लगाई गई। नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा कि सीवर लाइन का काम जो चल रहा है उससे थोड़े समय के लिए थोड़ी समस्या हो रही है फिलहाल, लेकिन उस काम को पूरा हो जाने के बाद सतना शहर की व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव में हमने बड़ी जीत हासिल की है और यह इस बात का उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो विकास कार्य हुए हैं उस पर जनता ने मोहर लगाई है। विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर पूर्व अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा और पार्टी के हर उस कार्यकर्ता का अधिकार है कि वह विधानसभा टिकट की मांग करे। पार्टी जिसे उचित समझेगी उसे टिकट देगी। आप भी सुनिए विंध्या टाइम्स से बात करते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। 5 साल विकास कार्य हुए, जो भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा तमाम दावे किए जाते हैं कि सतना विधानसभा में तमाम विकास कार्य हुए, क्या मानते हैं कि वो विकास कार्य क्या क्षेत्र में हो पाए? नहीं, मैं नहीं मानता और मैं तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि सतना विधानसभा में कांग्रेस के जो विधायक, उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से नहीं किया। एक जनप्रतिनिधि का, एक निर्वाचित विधायक का दायित्व बनता है कि वो अपने दल और समाज से हट के संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में अपने विकास की बात करें। लेकिन पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, कांग्रेस आपस में लड़ती झगड़ती रही, कई गुटों में बटी रही। विकास के नाम पे मैं नहीं, सतना जिले का एक एक आम मतदाता कह सकता है कि माननीय विधायक जी कहीं भी नहीं नजर आए। एक भी ऐसा कोई कार्य उनका नहीं है जिनको वो कह सके कि मैंने अपने विधायक के कार्यकाल में विकास के कार्यों को लेके मैंने इस मुहिम को चालू किया। हमने आज तक नहीं सुना कि भोपाल की विधानसभा में भी सतना के विधायक ने कोई बहुत बड़ा विषय उठाया हो, कोई विकास की बात की हो, कोई विकास के मुद्दे पे आगे बढ़े हों। इसलिए मुझे तो नहीं लग रहा कि इस समय वर्तमान समय जो विधायक जी हैं, हाँ उन्होंने एक काम ज़रूर किया कि हर मोहल्ले में एक तोरण द्वार बनवा दिया। अब उस मोहल्ले के अंदर गरीब को खाद्यान्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उन्हें मतलब नहीं, पेयजल की समस्या क्या है उन्हें मतलब नहीं, सड़कें कैसी उन्हें मतलब नहीं, आम उपभोक्ता कैसे जीवन यापन कर रहा है उन्हें मतलब नहीं, किसी के सुख दुख में उन्हें शामिल होना नहीं। हाँ, मोहल्ले में तोरण द्वार बन गया है और उन्होंने अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखवा दिया है और पूर्व मुख्यमंत्री जी का नाम लिखवा के शायद विधायक निधि की पूरी राशि का दुरुपयोग ही किया है। कहीं विधायक निधि की राशि का उपयोग नहीं नजर आया। लेकिन विकास कार्य वो कौन से आप मानते हैं जो यहाँ पे होने चाहिए थे और 5 साल के कार्यकाल में हो नहीं पाए? नहीं, मैं तो मानता हूँ कि देखिए विकास कार्य का आम जनमानस जो जनता है वो अपने विधानसभा में वो चाहती है कि जो भी समग्र विकास है, चाहे वो रोड, सड़क, पानी, बिजली का हो या स्वास्थ्य शिक्षा का हो, वो विकास चाहती है। और मध्य प्रदेश सरकार ने सतना के अंदर तो जब विकास बहुत किया, सतना को स्मार्ट सिटी बनाया, हमारे यहाँ सतना में मेडिकल कॉलेज खुला, आरटीओ कार्यालय बहुत बड़ा खुला, हमने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सभी चौराहों का सौंदर्यीकरण किया, सीवर लाइन वगैरह की व्यवस्था की। ये विकास कार्य सतना में बहुत हुए। अब हम लोग की जिम्मेदारी ये बनती, जो हम जनप्रतिनिधि हैं, कि राशन की दुकान पर जो गरीबों का खाद्यान्न जा रहा है वो खाद्यान्न उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी चिंता हमें करनी चाहिए। स्कूलों में जो समुचित व्यवस्था है, अध्ययन स्कूलों की व्यवस्था क्या है, स्कूलें खुल रही टाइम से नहीं खुल रही, सीएम राज्य स्कूलें खुली हैं, उनकी व्यवस्था, कुल मिला के शासन की योजनाओं को नीचे उतारना, शासन की योजनाओं को क्रियान्वयन करना और शासन की उन मूलभूत योजनाओं को आम उपभोक्ता तक
पहुँचे, इसकी चिंता करना ये हम सब का दायित्व बनता है। आज लाडली बहना योजना के तहत शासन में मध्य प्रदेश के अंदर की बात में पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम हुआ, लेकिन सतना जिले के अंदर बहुत सारी हमारी बहनों को आज उनके खाते में 1 बार पैसा 2 बार पैसा रिलीज हो चुका। तो ये जो योजनाएं हैं इसमें हमारी सहभागिता होनी चाहिए। और बहुत जैसे अभी अपने यहाँ पे एक अतिक्रमण का विषय है, सतना शहर के अंदर जो ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने का विषय है, 4 लाइन जो बनी हुई है, रिंग रोड जो बनी हुई है, उनको और ज़्यादा सक्रिय मात्रा में रिंग रोड का सफल संचालन हो ताकि शहर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था सुधर जाए। कुछ काम ऐसे हैं जो शहर के अंदर होने चाहिए और उस पर मेरा मानना है कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो काम पूरे होंगे। कांग्रेस पार्टी और लोगों के साथ ये आरोप लगते हैं कि पूरे शहर को खोद दिया गया, कितनी असुविधाएं लोगों को हो रही, ये एक मुद्दा बनता जा रहा है। देखिए, कांग्रेसियों का क्या है कि आरोप लगाना स्वाभाविक विपक्ष में है और उन्होंने कुछ किया नहीं, तो जो अगर हम कुछ करने जाएंगे तो आरोप लगेंगे। ये सच है कि पूरे शहर की रोडें खोदी हुई हैं, लेकिन अगर हम पूरे शहर में सीवर लाइन का काम कर रहे हैं, सीवर लाइन डाली जा रही है, तो सड़कें खोदनी पड़ेंगी तभी तो जाके सीवर लाइन पड़ेगी। अब हमारा दूसरा महत्वपूर्ण काम यह है कि सीवर लाइन पड़ जाने के कारण 2 महीने के अंदर आप देखिए कि पूरी की पूरी जो रोडें हैं, हर पूरी रोडें बन जाएंगी। और ये जो आम उपभोक्ताओं को जो कष्ट हुआ है रोडें खोदने का, सीवर लाइन का जो रोडें खोदी हैं, उस कष्ट के लिए स्वाभाविक है, इसमें हम भी परेशान हुए, हमारे मोहल्ले के लोग भी परेशान हुए, दूसरे मोहल्ले के लोग भी परेशान हुए। लेकिन जब कुछ अच्छा होता है तो उसके लिए थोड़ा बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। तो नरेंद्र त्रिपाठी एक दावेदार के तौर पर भी विधानसभा में देखे जाते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह की दावेदारी हो रही है जनता के बीच और पार्टी के बीच? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का लगभग 30-35 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ और दल में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए पार्टी संगठन में काम कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता के मन में एक इच्छा होती है कि जब मैंने दल में एक लंबे समय तक काम करने के बाद समाज के हर वर्ग के बीच में जाके काम करने के बाद मन में एक भाव आता है कि क्या अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे भी प्रत्याशी बनाती है या मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और ये मैं नहीं, मेरे साथ जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाज के अन्य लोग जो जुड़े हुए हैं, उन सबका भी ये मानना है कि एक लंबे समय से एक ही दल में ईमानदारी से निष्ठापूर्वक काम करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उन सब की इच्छा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है, मुझे प्रत्याशी बनाती है, तो यह चुनाव हम दमदारी से लड़ेंगे और आम जनता के माध्यम के सहयोग से अपने कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की जो विकास की नीति है उनके कारण चुनाव लड़ेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है, नरेंद्र त्रिपाठी को अगर पार्टी उम्मीदवार बनाती है और बतौर विधायक चुने जाते हैं, तो वो कौन से विकास कार्य हैं जो लगता है कि अगर जनता मौका देगी तो ये विकास कार्य किए जाएंगे सतना? देखिए, सबसे पहली बात है, सतना शहर बहुत बड़ा शहर हो गया है। सतना शहर के अंदर, सतना के अंदर पूरे 7 विधानसभा के जो आम ग्रामीण जन जुड़े हैं, दूसरी विधानसभा के लोगों का भी आना जाना है। इसलिए मूलभूत सबसे पहली समस्या तो सतना जिले की ट्रैफिक व्यवस्था है। सतना जिले के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करना, ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना, अतिक्रमण को हटा के व्यवस्थित करना, ये एक मूल समस्या है। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं बाहर से, आज हमारे यहाँ पे 2 कॉलेज हैं, दोनों कॉलेजों पे जो स्टूडेंटों की संख्या है, इंदिरा कन्या महाविद्यालय वहाँ पे लगभग 8 से 9 हज़ार छात्राएँ पढ़ रही हैं। लाल बहादुर सिंह सरस्वती महाविद्यालय वहाँ पे 14,000 छात्र पढ़ रहे हैं। मेरी प्राथमिकता है कि शहर के अंदर एक महाविद्यालय और खोला जाए जिससे कि जो छात्र संख्या का बंटवारा हो सके और बहुत से जो दूर के लोग पढ़ने आ रहे हैं उन्हें भी मतलब अध्ययन करने में सुविधाएँ प्राप्त हो। तो यहाँ पे एक महाविद्यालय की अत्यंत आवश्यकता है। अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। शहर में विकास कार्य बहुत तेज़ी से जो बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ सीवर लाइन का काम पूरा हो जाए, रोडों का, नालियों का काम पूरा हो जाए, दुकानें व्यवस्थित हो जाएं, मुझे लग रहा सतना बहुत सुंदर शहर बन सकता है। हम सब मिलकर प्रयास करें तो बनाया जा सकता है। आप एक दावेदार के तौर पे हैं और आप कई दावेदार हैं यहाँ पे जो अपनी दावेदारी अपने हिस्से की कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में तमाम गुटबाजी की चीज़ें अब सामने आने लगी, एक चुनौती मानते हैं इसको? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जहाँ कोई गुटबाजी नहीं होती है, क्योंकि इस दल में ठीक है ये कार्यकर्ताओं का दल है और जब ये कार्यकर्ताओं का दल है तो कार्यकर्ता अपने मन की बात, कार्यकर्ता अपने दिल की बात अपने वरिष्ठ नेताओं के सामने रखता है और इस दल में ही केवल कार्यकर्ताओं के अधिकार प्राप्त है कि अपने मन की बात वरिष्ठों के सामने रखता है। जब वरिष्ठों के सामने रखता है उसे दूसरे लोग उसे गुटबाजी या मतभेद मानते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि दल में हर कार्यकर्ता अपने मन की बात रख रहा है,
हर कार्यकर्ता के मन में जो विचार हैं, चाहे वो विकास की बात को लेके हो, चाहे संगठन के मजबूती के लिए लेके हो, लेकिन जब वक्त आता है तो पूरी की पूरी टीम, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक हो जाता है और एकजुटता के साथ ही वो इस लड़ाई को लड़ता है। इसलिए कहीं भी कोई गुटबाजी का तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अंतिम सवाल कि कांग्रेस पार्टी कह रही कि इस बार कांग्रेस के पक्ष में माहौल बीजेपी के विरोध में माहौल दिखने लगा है पूरे प्रदेश में। आप एक प्रदेश स्तरीय पद पर हैं, क्या मानते हैं लाडली बहना योजना, वो तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जा रही हैं, क्या इम्पैक्ट इसका क्षेत्र में दिखता है? नहीं, देखिए क्या है, कांग्रेसियों को ये तो लगता है ये 20 साल से हर बार कांग्रेस को लगता है कि हम अच्छी पोजीशन में और अपनी पीठ अपने हाथ से थपथपाती है। जितने भी लोकसभा चुनाव होते हैं उस समय भी कांग्रेस का बिल्कुल यही चलता है कि इस बार और खुद ही चारों खाने चित होते हैं। विधानसभा चुनाव में भी सतना के अंदर किसी बता दें, पिछली बार चुनाव 2018 के चुनाव में 7 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें जीती। रीवा में 8 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी ने 8 की 8 सीटें जीती। आप ये देखिए कि राजेंद्र सिंह जैसे कांग्रेस के नेता और अजय सिंह राहुल जैसे कांग्रेस के नेता चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव के पहले तक वो यही कहते थे कि हम तो पूरी की पूरी सीटें जीत रहे हैं। तो ये एक बड़बोलापन है। उन्हें ज़मीन को तलाशना चाहिए, उन्हें पहले ये देखना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि इतने बड़े कांग्रेस के राष्ट्रीय दल का हश्र ये हो गया कि लोग उसका नाम लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है? कभी चंद महीने पहले जो चुनाव हुआ था, सतना में हमने महापौर का चुनाव जीता, नगर निगम के अध्यक्ष का चुनाव जीता, मैहर में हमारा नगर पालिका का अध्यक्ष है, नगर पंचायतों में हमारे अध्यक्ष है, जिला पंचायत का अध्यक्ष हमारा है, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हमारे हैं। इस तरह से जनपदों पे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। तो कुल मिला के आम जनता का जो भरोसा और आम जनमानस का जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ है, क्योंकि उसे दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथ में ही इस देश का भविष्य सुरक्षित है। आप 2 बार आपका कार्यकाल जिलाध्यक्ष का रहा, एक बहुत बड़ी क्या उपलब्धि मानते हैं कि आपके जिलाध्यक्ष बतौर रहते कौन सी उपलब्धियां जिले को मिली और वो कौन से प्रमुख चुनाव रहे जो आपने जीता? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि 2 कार्यकाल में लगभग मैं 6.5 साल 7 साल जिलाध्यक्ष रहा। और पहली बात तो थी कि मुझे कार्यकर्ताओं का इतना अच्छा सहयोग मिला कि हम जिस मिशन को लेके चलते थे तो वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लेते थे और तो अपने सभी कार्यकर्ताओं को लेके हम चल पड़ते थे और हमें सफलता मिलती थी। मैं तो ये कह सकता हूँ कि 2013 में जब सतना के अंदर चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव हुए थे, तो 7 में 2 सीटें विधानसभा की जीती थी। लेकिन 2018 में जब मेरे नेतृत्व में चुनाव हुआ तो हमने 7 में 5 विधानसभा सीटें जीती। हम जिला जो लोकसभा का चुनाव होता है उस लोकसभा चुनाव पहले मार्जिन वोटों से चुनाव जीतते थे। हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद गणेश सिंह जी लगातार 4 बार से 3 बार चुनाव जीत रहे हैं। तो इस बार को जो चुनाव जीते वो इतने अच्छे मतों से हम चुनाव जीते कि 2.5 लाख वोटों से जाके चुनाव जीते। हम मेरे कार्यकाल में हमारी टीम के दम पे यही जो हमारी संगठन की टीम से हम लोगों ने जनपद पे 8 जनपदों में लगभग हम लोगों ने हमारा भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। हमारे नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी के महापौर जीते, नगर निगम का हमारा अध्यक्ष बना, नगर पालिका मैहर में भी हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने, नगर पंचायतों में भी हमारे लगभग 1-2 जगह छोड़ दीजिए सब जगह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। कुल मिला के संगठन ने जितने चुनाव लड़े, उपचुनावों को अगर हम छोड़ दें है, उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी को नहीं लड़ाती और बहुजन समाज पार्टी जब प्रत्याशी नहीं लड़ता त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होता। उन चुनाव को छोड़ दे तो इसके अलावा हमने हमारे दल ने, हमारी टीम ने बहुत सफलता अर्जित की है। संगठन की दृष्टि से मजबूत हुए, चुनाव भी जीते और जो संगठन की एक रचना रची वो संगठन हमारा आज भी इतना नीचे मजबूत है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कोई दूसरा दल नहीं है। Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, #1 coding institute in Rewa, address 1st floor, Rama Govind Palace, Rewa.